देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन शॉट वीडियो तो लाने वाले थे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एक इंट्रो थोड़ा सा अलग से दे दिया जाए, क्योंकि उस वीडियो में मेरे मेनली हम टॉप मोस्ट जो एग्जाम में सम आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए उस वीडियो को बकवासबाजी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में जितना बकवासबाजी करना है वो कर लेंगे, जितना इंट्रो देना है। किसी सबको लग रहा है कि सर हमें सब पता है क्वाड्रेटिक के बारे में, बेसिक पता है, सब पता है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट सम डिस्कस कर दीजिए। बट ऐसा होगा कि इंपॉर्टेंट सम करने तो चले जाएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो हम हैजर्ड्स रीजनिंग बोलो या फिर एमसीक्यूज बोलो, उसमें कुछ ट्रिकी पोर्शंस होंगे वो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उस वजह से मैं ये वीडियो लाया हूँ, बकवास वाला वीडियो। जिसको देखना है देखो, नहीं तो स्किप कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी पता है सबको क्या बोलने वाले थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें उससे पहले क्वाड्रेटिक आया कहाँ से वो जानना होता है। मतलब क्वाड्रेटिक आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है बेसिकली पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या चीज होता है? पॉलिनोमियल को हम जनरली एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2x² हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। और इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। मोनो मतलब एक, तो इसमें एक टर्म है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाइनोमियल क्या होता है। जैसे कि 2x+7, 3x² + 2। अगर दो टर्म्स वाले, टर्म्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? जैसे कि यहाँ पर प्लस या फिर माइनस आ गया बीच में, तो हम क्या करेंगे इसको? ये होता है सेपरेशन, मतलब प्लस या फिर माइनस, इस टर्म सेपरेशन करते हैं। जैसे कि 2x × 5 अगर होता, मतलब 10x, वो दो टर्म्स नहीं है। मतलब इंटू या फिर डिवाइड आ जाए वो एक ही टर्म में गिना जाता है, बट अगर प्लस या फिर माइनस आ जाए वो दो सेपरेट टर्म्स बना देते हैं बीच में। तो इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म्स। तो ये नहीं है, ये हो गया एक और मोनोमियल। बाकी ये दोनों जो है ये बाइनोमियल में काउंट होंगे। बाइन यानी टू, तो ये बाइनोमियल में काउंट होंगे। बाइनोमियल अगर एनी तीन टर्म्स आ जाए, जैसे कि 3x² + 4x + 7, या फिर 2x³ + 3x² + 5, तीन टर्म्स वाले हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और इसमें तीन टर्म्स होते हैं। यहाँ पर चाहे तो माइनस भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस, अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देता है इसको। तो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल। अब बताओ, इनमें से इसमें और अगर टर्म्स ऐड हो जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। चार पांच टर्म्स ऐड हो जाए तो उसको मल्टीनोमियल या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सॉरी। अब देखो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक, जो मेरा मेन काम है, मेन मोटो है मेरा यहाँ पर सिखाने का, वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से हैं इनमें से? इनमें से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके हाईएस्ट डिग्री, अब डिग्री क्या होता है? जैसे कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो होता है डिग्री। यहाँ पर देखो 2x², यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है? x के पावर में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x के पावर में 1 है, तो वो होता है डिग्री 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर। यहाँ पर देखो फिर से ये क्या आ गया? ये है डिग्री 2, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तो मोनोमियल है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक्स का पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। यहाँ पर एक्स का पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2, फिर से ये क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर है क्या? 3, ये होता है क्यूबिक। ठीक है। तो ऐसे चीजें होते हैं यहाँ पर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट सा चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पर, डिस्कस करते करते अगर आ ही गया है यहाँ पर। जैसे कि x² + 3√x + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक डाउट भेजा था कि सर पॉलिनोमियल क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा, पॉलिनोमियल क्या है। तो इसमें क्या है, एक्स के जो पावर्स है या फिर कोई भी वेरिएबल हो, चाहे तो वाई हो सकता है, वाई के पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आई सेक्शन में एक पॉपअप होता हुआ वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने रैशनल नंबर, नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस किया है, वो वाला देख लो, उससे समझ में आ जाएगा होपफुली। अब देखो, तो यहाँ पर मैंने बोला होल नंबर। होल नंबर क्या है? एक्स के पावर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे 0 से स्टार्ट होते हुए कोई भी इंटीजर अगर है, तो वो सारे नंबर्स अगर पावर में है तो ही हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स का पावर क्या है? √x का मतलब होता है x⁻½ अगर एक भी ऐसा टर्म, अगर इम्पोस्टर घुस जाए इसमें, तो इनको हम पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और इसको हम क्वाड्रेटिक में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वाड्रेटिक में। हाँ, वैसे रूट वाले क्वाड्रेटिक भी हम देखने वाले हैं कैसे होते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे, बट पॉलिनोमियल नहीं है ये।
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं काउंट करेंगे हम। एक्स के पावर में कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो उसको हम पॉलिनोमियल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x² प्लस 4x प्लस 7, ये अगर एक पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल बोलते हैं। पावर में एक क्वाड्रेटिक टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एनी हाउ जीरो बना दे हम, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो एफ ऑफ एक्स है यानी 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो, मतलब देखो पॉलिनोमियल ही था ये, बट इसके राइट साइड में क्या ऐड कर दिया, इक्वल्स टू जीरो ऐड कर दिए, तो एक इक्वल साइन ऐड कर दिया बीच में, तो ये इक्वेशन बन गया। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ हम इस चीज को बोलते हैं, अगर सिर्फ 3x² प्लस 4x प्लस 7 कुछ ऐसे दिया है, मगर इसके साथ अगर इक्वल्स टू जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इसको हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के भी मेथड्स बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। चलो हम आते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेन टॉपिक में घुस रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही चीज, जैसे कि एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल्स टू जीरो हो गया, जैसे कि कोई भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इक्वल्स टू जीरो ऐड कर दिए तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्या होते हैं, इसके देखना है हमें, इसको क्वाड्रेटिक कैसे मानेंगे, इसके देखना जो हाईएस्ट पावर है, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, मतलब इसका डिग्री जो है, डिग्री किसको कंसीडर करते हैं, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को, इसका डिग्री है 2, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको सॉल्व करके मुझे, तुम देख रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें दो रूट्स या फिर दो आंसर्स मिलेंगे। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, ये भी 2 होगा, जितना डिग्री होगा उतने रूट्स मिलेंगे। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन तुम देखो, मतलब हाईएस्ट पावर तुम 3 देखो, तो उसके कितने रूट्स मिलेंगे, उसके 3 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक तो मेथड ऑफ मेथड्स, तो मेथड्स क्या हो गए, एक हो गए हमारे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। अब तुम ऐसे भी कुछ सम्स देखोगे जिसमें तुम्हें फैक्टराइज करके इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे कि इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे, कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आगे, फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसे कुछ इक्वेशंस मिलेंगे लाइक तुम्हें x² प्लस 7x प्लस 3, ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेंगे दिस इक्वल्स टू जीरो, जीरो देना नहीं तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कहलाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखना इसको सॉल्व तुम फैक्टराइजेशन से या फिर मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम क्या करेंगे, उन केसेस के लिए महान गुरुदेव लोग थे श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक फॉर्मूला हमारे लिए दिए हैं कुछ इसको आसान करने के लिए। फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश करना दिखा सकते हैं, वो किसी शॉर्ट्स में या फिर कुछ में डिस्कस कर देंगे। तो अभी फिलहाल इसमें आते हैं। तो उनके लिए एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, वो हमारा है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हम फैक्टरेशन ना कर पाए तो। ठीक है, तो मेथड्स देख लिए, फैक्टराइजेशन वाला तो हम कर लेंगे, बट ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है, तो इस फॉर्मूले को दिखा देते हैं एक बार, श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला हमारे लिए बनाया है। मान लो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मेट का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला था, जो फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू, एक झटके में डायरेक्ट हम फॉर्मूले से इसका आंसर बता सकते हैं, क्या होगा वो, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, जैसे ही कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मेरे पास मान लो वही वाला इक्वेशन जो लिए थे हम, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, a, x का जो कोफिशिएंट है, इसमें गलती करते हैं लोग, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो है -5, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है +b। तो यहाँ पर a है हमारा 1, b है हमारा -5, और c कितना है, c है 6। सी देखो, सी की जगह क्या है, यहाँ पर सी की जगह यहाँ पर है 6। तो ये हमें वैल्यूज मिल गए एबीसी के।
जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस फॉर्मूले में पुट करते ही हमारे आंसर्स आ जाने चाहिए। तो इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4। a कितना है? a है 1 और c क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2a। 2a कितना है? a है हमारा सॉरी a है हमारा 1। a की जगह क्या है? a का वैल्यू है 1। तो वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा? +5 प्लस माइनस रूट अंडर -5 का स्क्वायर क्या होता है? -5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, +25 -25 नहीं +25 -4 इंटू 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 24 होल डिवाइडेड बाई 2। तो जो कि हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 2 यानी 5 प्लस 1 बाई 2 एक केस होगा और 5 माइनस 1 बाई 2 एक केस होगा। हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? नंबर ऑफ रूट्स देख लो, यहाँ पर मेंशन किए थे। नंबर ऑफ रूट्स किधर गए भाई? नंबर ऑफ रूट्स देखो, नंबर ऑफ रूट्स कितने मेंशन किए थे? नंबर ऑफ रूट्स होते हैं इसके 2। ठीक है, तो 2 रूट्स तो आ रहे हैं, है ना? तो 2 रूट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं और रूट्स क्या क्या है? रूट्स है एक 6/2 और 4/2 यानी काट दो इसको तो 3 और 2 देखो 2 आंसर्स मिल गए। ठीक है, एक श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म वाला, हम बाद में डिस्कस करेंगे। होपफुली सबको पता है मिडिल टर्म, तो उस वजह से उसको अभी के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट वाले कुछ चीजें जो कि तुम्हें नहीं पता है वो देने वाले हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारे 2 रूट्स आ गए हैं श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला यूज करके। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट वाले पोर्शन है ना, रूट के अंदर जो चीज हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक अलग नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई कोई गलती से इसको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल देते हैं, बट रूट को छोड़ के जो चीज है, मतलब सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डी के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? डी के वैल्यू से, डी का वैल्यू क्या आ रहा है उसके ऊपर बेस करके नेचर ऑफ रूट्स डिस्कशन होते हैं। देखो कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे कि डी हमारे इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करे और हमारा वैल्यू 0 आ गया, तो उन केसेस में डिस्क्रिमिनेंट 0 आने से हमें क्या मिलते हैं? इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अगर डी मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उन केस में हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। एक बार मैं, ओके चलो फाइन। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। अगर डी एनी हो हमारे लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में हमें, मतलब नेगेटिव आ जाए तो हमें इमेजिनरी, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, जो अभी क्लास 10 में तुम लोगों के नहीं है, वो टॉपिक 11 के हैं, वो बाद में देख लेंगे। बट देखो, डी इक्वल्स टू 0 किन केसेस में होगा? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर हम मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो क्या होगा? मिडिल टर्म से करें, इसको एक एक्चुअली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा चीज डिस्कस कर देते हैं कि जब भी तुम्हें इक्वल रूट्स मिलेगा ना, तुम देखना ये जो चीज इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 4 को हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? जैसे कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखोगे कैसे? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना? देखो एक स्क्वायर ही है, ये 4x दे रहा है और ये देखो 4 भी दे रहा है, मतलब इसको हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर बता सकते हैं इक्वल्स टू 0।
अगर ये है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि x+2 होल इंटू x+2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x इक्वल्स टू -2 होगा। x के दो वैल्यूज होंगे, -2 और -2, तो दो ऐसे वैल्यूज आएंगे अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अगर तुम्हें चलो विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसे रूट्स आएंगे, तो हम चलो श्रीधर आचार्य जी, उनके बाद तो विश्वास होंगे ना होपफुली। तो चलो देख लेते हैं उनके फॉर्मूला से अगर इसको करने की कोशिश करते तो क्या होता। x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें a है हमारा 1, b है 4 और c भी है 4। इसको अगर सॉल्व करने जाते तो x का वैल्यू क्या आता, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। b² - 4ac को कभी कभी देखना इसके जगह सिर्फ, ये जो b² - 4ac लिखा हुआ है इसके जगह सिर्फ d लिख दिया। हाँ, डी ही तो है, ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका वैल्यू बिठाते हैं, b का वैल्यू क्या है, -4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर -4। a कितना है, a है 1 और c कितना है 4, तो ये क्या देगा हमें, होल डिवाइडेड बाई 2, और a कितना है, a है हमारा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -4 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ रहा है, 4² 16 - 16, 4 × 1 × 4 = 16 बाई 2, तो जो कि दे रहा है -4 प्लस माइनस 0 √0/2। √0 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी -4 प्लस माइनस 0/2, यानी आंसर्स क्या आएंगे, एक आएगा -4 प्लस 0/2, एक आएगा -4 माइनस 0/2। जीरो कोई मैटर नहीं करता, तो क्या देगा ये, -4/2 -4/2। आंसर्स क्या दे रहे हैं भाई, -2 ही तो दे रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर भी जो दो रूट्स मिले थे, -2 -2, यहाँ पर भी वही रूट्स आ रहे हैं। तो श्रीधर आचार्य जी की बात तो मानोगे ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर इक्वल रूट्स मिल गए। तो ये कब होते हैं, जब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, अच्छे से सुनना इसको। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब तुम्हें कभी पूछ ले कि ये कब इक्वल रूट्स देगा या फिर कब ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके एक सम हम करने वाले हैं, एक दो सम्स करने वाले हैं, तो इसके लिए समझ के रखो। इक्वल रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर चीज सेम होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब वो इक्वल रूट्स देगा, या फिर जब वो इक्वल रूट्स देगा मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर तो पहले बना ही होगा, तभी जाके वो इक्वल रूट्स दे सकते हैं। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना था, ये जो गिवन टर्म था ये परफेक्ट स्क्वायर बना, तभी जाके इक्वल रूट्स दे पाया। ठीक है, नहीं तो ये डिफरेंट रूट्स दे देते। ओके, नहीं तो ये डिफरेंट रूट्स दे देते। ठीक है, चलो अभी हम समझा दिए कि डी जब 0 आ रहा है, डी जब 0 दे रहा है, देखो डी 0 आ गया था, ठीक है, एक एक बात मानना पड़ रहा है ना। तो डी जब 0 आ गया था तभी हमें जाके इक्वल रूट्स मिले, डी जब 0 आया था तब हमें इक्वल रूट्स मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्टिंक्ट रूट का एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्टिंक्ट रूट, जैसे कि वो वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम, कौन सा, x² - 5x + 6 = 0। ऑलरेडी कर दिया ना सॉल्व, इसको फुली अभी सॉल्व कर दिया। ओके चलो, करा हुआ था ये, देखो यही चीज है। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू अगर 6 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 और 2। 3 और 2 अलग अलग नंबर्स है भाई, 3 और 2 तो अलग नंबर्स है, तो 3 और 2 अगर अलग नंबर है मतलब ये डिस्टिंक्ट, देखो डिस्टिंक्ट और रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स दिए हमें, रियल रूट्स दिए ना, इमेजिनरी नहीं है, रियल रूट्स दिए। और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स दिए। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था, डिस्क्रिमिनेंट जो आया था इसका 1 आया था, विच इज ग्रेटर देन 0। यही तो चीज हम बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, अच्छे से देखो इसको, डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमें क्या मिलने वाले हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 मिल जाएगा तब हमें क्या मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखो 0 आया था तब हमें क्या मिलने थे, रियल और इक्वल रूट्स मिले थे ना, रियल एंड इक्वल रूट्स है। देखो -2 -2 -2 तो रियल नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम अगर समझ नहीं है
फिर से बता रहे हैं, वो वाला वीडियो देख लो अच्छे से। देखो, तो हमें इस केस में रियल और इक्वल रूट्स मिल गए, डी क्या इक्वल्स टू जीरो होने में, और डी इक्वल्स टू हुआ तो हमें रियल और इक्वल मिल गए। डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए। जैसे कि इसके रूट आए थे कितने, इसके रूट आए थे 3 और 2, ऊपर करा हुआ है देख लो। और डी जब लेस देन जीरो आए, जो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट देगा, समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं इसका। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर सॉल्व करेंगे, वैसे तो मिडिल टर्म करके इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर लग रहा है कि सॉल्व कर लोगे तो कर लो। देखो, इसमें क्या है, इसमें ए हमारा वन है, बी हमारा है वन, और सी भी वन है। चलो, तो एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। तो जो कि आना चाहिए माइनस वन प्लस माइनस डी का मतलब बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, ए और सी दोनों वन है यहाँ पर, बाई टू ए यानी टू इंटू वन इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। चलो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, माइनस वन लग रहा है कि कर लेंगे, चलो देखते हैं। अब क्या हो गया, आके फंस गए हम। रूट के अंडर क्या है, रूट के अंडर है वन माइनस फोर, यानी जो हमें देना देगा क्या, रूट अंडर माइनस थ्री। अब बताओ रूट अंडर माइनस थ्री क्या होता है, बाद में जाके जानोगे क्लास 11 में कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मतलब होता है आई रूट थ्री। ठीक है, आई रूट थ्री बाई टू, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये जो है, अभी के लिए हम बोलेंगे कि सर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्यों डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो हमें इसका सॉल्व करना नहीं आता। डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट अंडर माइनस से क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम बोल देंगे ये इमेजिनरी रूट्स है। अरे, इमेजिनरी रूट्स होंगे यहाँ पर, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ पर, जो है ये कुछ पॉलिनोमियल का है, बट क्वाड्रेटिक में भी इसका काम आता है, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इंटर रिलेटेड है, ये अलग अलग नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो समझाया कि ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस इक्वल्स टू जीरो लग जाते हैं एक आगे। तो उसके बारे में, एक पॉलिनोमियल का अगर कोई भूल गया है, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं आगे जाके, तो इसलिए ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो क्या है, देखो, अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स होगा, मान लो इसके जो दो रूट्स है वो है अल्फा और बीटा। अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हो गए, हम डायरेक्टली बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होगा सी बाई ए। ये कैसे आया, ये मैं कोई अलग दिन कोई अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी अभी के लिए बस इतना सा जान के रखो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है, इसके अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए। मानोगे नहीं, चलो प्रूफ करते हैं अभी। आ, एक इक्वेशन सॉल्व किया था, याद है, फेवरेट वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसके दो रूट्स क्या आए थे, दो रूट्स आए थे थ्री और टू है, याद है ना, इसके दो रूट्स थ्री और टू आए थे। तो इसमें हम ये इक्वेशन या फिर ये रिलेशन वेरीफाई कराते हैं। पॉलिनोमियल जो अच्छे से किए उनको ये पता होगा जरूर। देखो इसमें देख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर मान लो ये थ्री ही हमारा अल्फा है और टू हमारा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, थ्री प्लस टू होना चाहिए। थ्री प्लस टू क्या दे रहा है, फाइव। और रिलेशन ऑफ कोफिशियंट, यहाँ पर कोफिशियंट्स का जो रिलेशन होना चाहिए, मतलब इससे अगर देखें माइनस बी बाई आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। यहाँ पर ए क्या है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ए है वन, बी है माइनस फाइव, बी केयरफुल, बी का वैल्यू है माइनस फाइव, और सी है सिक्स। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए को भी हम, माइनस बी बाई ए को अगर देखें, माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ बी का वैल्यू है माइनस फाइव बाई सी, ए का वैल्यू क्या है वन, जो कि दे रहा है फाइव। दोनों सेम आया कि नहीं,
देखो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू 5 है और माइनस बी बाई ए का भी वैल्यू 5 है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हुए ना, ये जो ये वाला रिलेशन बताया था। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। चलो इंटू का देख लेते हैं, इंटू क्या है। इंटू का रिलेशन होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा क्या आया था हमारा 3 और बीटा क्या आया था 2, इंटू करके क्या आ रहा है 6। और हम रिलेशन क्या बताए थे, सी बाई ए। सी बाई ए भी क्या होगा, सी बाई ए का सी कहाँ है, सी है क्या है 6। सी है 6 और ए क्या है 1। देखो आया ना, अल्फा बीटा क्या आया, ये भी 6 और सी बाई ए क्या आया, ये भी 6। मतलब ये रिलेशन जस्टिफाइड है, ये रिलेशन ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं। वो चाहे तो इमेजिनरी रूट्स भी क्यों ना हो, तब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए से इक्वल होगा। तो होपफुली इंट्रो वाला पार्ट सबको समझ में आया है। अगर ये बेसिक से चीज सबको पता है तो जाके हम मूव कर सकते हैं हमारे मेन वीडियो पे, जिसमें हम वन शॉट में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के डिस्कस करने वाले हैं। उसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें श्रीधर आचार्य के सॉल्व भी मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें फैक्टराइजेशन के सॉल्व भी मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स भी मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ उसमें। साथ में एक वर्कशीट भी तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें सिमिलर सम्स होंगे, वो तुम्हें अवेल करा दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो उसमें मैथ्स चैनल में उसमें भी ज्वाइन हो जाना। देखना अबाउट में तुम्हें लिंक मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।